राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के सामाजिक ज्ञान के जो पेपर है वो लीक होने के बाद से जो भाजपा है वो पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल। उनसे जानेंगे मैम किस तरह से देखते हैं पूरे भर्ती परीक्षा को। देखिए, कांग्रेस के शासन में जितने भी परीक्षाएं आयोजित हुए हैं, हर दूसरी परीक्षा का पेपर आउट हुआ है और मुझे लगता है कि सरकार द्वारा ही ये पेपर आउट कराए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों की मिलीभगत रीट की परीक्षा में भी उजागर हुई थी और इस पेपर आउट में भी कांग्रेस की मिलीभगत लगती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन संपन्न करने की ये सरकार की एक मुहिम है, जिसमें सरकार खुद शामिल है। ये राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया था कि कोई भी भर्ती परीक्षा जो है अब लीक नहीं होगी, उसके लिए हमने कठोर कानून लाए हैं, कठोर सजा भी उसके अंदर तय की गई है। लेकिन अभी तक की यदि हम बात करें, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं जो लीक हुई है उसमें किसी भी जो आरोपी है उसको कोई ठोस कार्रवाई उस पर होती हुई नजर नहीं है। देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि ये सब सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने का ही बयान है अशोक गहलोत का, क्योंकि यदि वास्तव में अशोक गहलोत कार्रवाई करना चाहते हैं तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जिन लोगों ने पेपर आउट किया उनको अब तक तो वो जेल की सलाखों के अंदर होने चाहिए थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं मिली। ये कानून में भी बहुत लचर व्यवस्था उन्होंने की है और बहुत सारी, क्योंकि अशोक गहलोत की खुद की पुलिस है, इसलिए पुलिस के माध्यम से कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसी कमियां उस पूरे केस में छोड़ी जाती हैं जिससे उन लोगों को सज़ा नहीं मिले, क्योंकि उनका उद्देश्य ही ऐसे कांग्रेस के लोगों को लाभ पहुंचाना है। आरोपियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। चलती बस के अंदर वो पूरा पेपर सॉल्व करवा रहे थे, एक प्रिंसिपल है वो भी उसके अंदर मौजूद थे। आरपीएससी को पूरे मामले की भनक नहीं थी। जो वहाँ के उदयपुर के एसपी हैं विकास शर्मा, उन्हें पूरे मामले की जांच का पता चला। उसके बाद में उन्होंने आरपीएससी अध्यक्ष से संपर्क किया और उन्हें इस तरह की जानकारी दी। तो आरपीएससी की भी कोई मिलीभगत हो सकती है इसको लेकर? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती, परंतु हाँ मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि इसमें सरकार की पूरी तरह से मिलीभगत है। सरकार ने अपने राजनीतिक दल कांग्रेस से मिलीभगत करके इस तरह से पेपर आउट कराया है। नहीं तो चलती बस में प्राध्यापक के सामने बच्चे पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना। मतलब राजस्थान तो एक तरह से, जहाँ राजस्थान एक पारदर्शिता के कारण से जाना जाता था, जहाँ कहते थे कि राजस्थान में कोई इस प्रकार की नहीं हो सकता, यूपी जिस चीज़ के लिए बदनाम था, जिस चीज़ के लिए बिहार बदनाम था, वहाँ ये व्यवस्थाएं रुक गई है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के शासन में इन प्रकार की प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिल रहा है, चूँकि सरकार खुद इसमें लिप्त है। कांग्रेस के मंत्री चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि आरोप है तो उन पर जांच करेंगे, उनको सजा दिलाएंगे, गोली थोड़ी ना मार देंगे। एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं उनका नजर आता है। बिल्कुल, ये सॉफ्ट कॉर्नर ही तो उनके अपराधियों को बढ़ावा देता है। यह सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए भी है क्योंकि वो स्वयं कांग्रेस के लोग हैं जो पेपर आउट करने की प्रक्रिया में शामिल है, पैसे कमाने की प्रक्रिया में शामिल है। इसलिए सरकार के मंत्रियों का उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना वाजिब है, वाजिब बनता है। इसलिए कांग्रेस के लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, सरकार के लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य को चकनाचूर करके आप इस तरह से दूसरे रास्ते से पैसे के माध्यम से यदि भर्तियां करते हैं तो निश्चित रूप से ये राज्य का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लगातार जो गैंग सामने आ रही है, इसके अंदर कई परीक्षाओं के अंदर मीणा गैंग सामने आती है, इस बार विश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि पुलिस को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक बार में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें सजा दिलानी चाहिए? बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ये दावा करते हैं कि हमने कठोर कानून बनाया है, तो वो कठोर कानून कहाँ गया भाई आपका? आपने क्यों नहीं अभी तक की जितनी भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी सजा क्यों नहीं दिलाई, क्यों नहीं उदाहरण प्रस्तुत किया? यदि ये उदाहरण प्रस्तुत हो जाता तो इन लोगों को इस प्रकार की भ्रष्टाचार के माध्यम से पेपर लीक करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन चूंकि अपराधी खुले में घूम रहे हैं, बिना खौफ के घूम रहे हैं, उनको मालूम है हमारे आका सरकार में बैठे हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। इस कारण से ही ये सारी की सारी भर्ती परीक्षाएं आउट हो रही हैं। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जो कल पेपर नहीं दे पाए, जिनका भविष्य अब खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि करीब 1 महीने बाद में दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी। कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास और मनोबल जो है वो भी टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। साथ ही जो बाकी की परीक्षाएं बची है वह भी संदेह के घेरे में है। तो अब भाजपा किस तरह से पूरे इसको ले? देखिए, भाजपा ने रीट की पेपर आउट हुआ था तभी भी बहुत बड़ा आंदोलन किया था और युवाओं को साथ में लिया था।
भाजपा हर सरकार की कमी को उजागर करती है। आज भी हमारी विधानसभा में सरकार की कमियों को लेकर के एक बहुत बड़ी आम सभा अलबरगेट चौराहे पर आयोजित की जा रही है। तो हम लोगों को साथ लेकर के इस सरकार के खिलाफ बिजुल बजाएंगे, आंदोलन करेंगे, और जब तक सरकार उन अपराधियों को सीखचों के अंदर बंद नहीं कर देती तब तक हमारी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये थी भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कांग्रेस की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी वह ऐसे एक जन आंदोलन के रूप में चलाएगी। कैमरामैन तरुण मावर के साथ चंद्रशेखर शर्मा।